यहाँ पर बच्चे वेट कर रहे हैं अपने बाबा का। वो मोहम्मद अली फिजा को लेने के लिए गए हुए हैं और मैं कह रही थी कि कहीं फिर से उन की चिड़ियाँ वगैरह ना तोड़ दें। उन्होंने ऊपर चिड़ियाँ वगैरह रखी होती हैं नकली बना के, घोंसला टाइप। तो मैं इनके पास इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि बड़ा नुकसान करते हैं। ये सारे पत्थर उठा उठा के इन सारी जगहों पे फेंक देते हैं। ओके ये बाबा कमी साइड पे, साइड पे। ओके हेलो मोहम्मद अली फिजा आगे आ जाओ। बाबा आगे वो नहीं करने देता, इसको भी ले लें। अपने भाई से तो पार कर ले, अपने बीमार भाई से, इसकी तबीयत नहीं ठीक। ओके अजर व्हाट ओके योर फिजा आ गई। इट्स माय फन। ओके इट्स योर बाबा। ओके नो नो इट्स माय फन। ओके क्या हुआ है? ओ, अंडे भी गिर गए हैं। इसको फिश कहते हैं। ये तो डोनट फिश है। ये तो ये क्रीम भी लेके आए हैं। मेरी कुड़ी ने कड़ी मड़ी कुड़ी ने अच्छा मेरी बड़ी वो तो पर दौड़ गई है। नहीं क्या हो गया है? मैंने कहा बाबा ले चले ठीक है फिर आ जाए लाइन में ले जाती हूँ चीजें। ये मैंने इतनी चीजें तो कहा भी नहीं था जितनी आप ले आए हैं। अल्लाह अकबर। अब इनको खोलती हूँ जाके क्या क्या चीजें आई हैं मेरे कहने के बगैर। मैंने तो सिर्फ अंडे कहा था और तरबूज कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर। क्या खाया था? हाँ जी फिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एग, दिस इज योर एग, दिस इज योर एप्पल, दिस इज योर। आज मौसम भी काफी अच्छा है तरबूज खाने वाला ना। ये वाली फिश कह रहे हैं। ये क्या लेके आए हैं? निकिता ने नहीं खाया था स्कूल में खाना। ये क्या कर रही है? नहीं वो पके हुए थे बेटे, कल जो लेके आई थी ना वो ठीक थे। आपका भी डाल के दो मम्मा प्लेट दो। इसको ऐसे ही खिलाओ बेटे, ये ऐसे ही खाई जानी है। क्या है? मुझे जरूरत है 2 रुपये की। 2 यूरो होते हैं बेटे। चलें जी ये देखें ये रिंग्स वाली फिश है। इरफान कह रहे थे कि इनको मतलब ओके ये फ्राई करके खानी है। तो देख ले ये इसका पैकेट है 500 ग्राम बीच में होती है। कोफ्लैंड से ये मिली है। और अब मैं इसका आपको रिव्यू दूंगी खाने के बाद। पहले मैं इसको फ्राई कर लूँ फिर मैं रिव्यू देती हूँ ताकि पहले आपको पैकेट नज़र आ जाए। क्योंकि जर्मनी में बाज़ लोग हम जैसे ही हैं जो न्यू से न्यू चीज़ नहीं यूज़ करते क्योंकि फिर वो सही नहीं निकलती तो फिर पैसे ज़ाया हो जाती हैं। तो इसलिए अगर मेरे हस्बैंड ने अगर पंगा लिया ही है तो फिर ऐसा करते हैं कि आपको इसका रिव्यू दूंगी और साथ में इसको फ्राई करते हैं पहले। अच्छा जी यहाँ पे मैं आपके सवाल के जवाब भी देती चलूँ। एक सिस्टर ने सवाल किया था कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या आप उनको पहले ही रुचि सिखा रही थी? नहीं सिस्टर मैं उनको पहले रुचि नहीं सिखा रही थी। ये किंडरगार्टन जाते थे, थोड़ी बहुत बोल सकते थे, बस थोड़ी बहुत ना। तो उसके बाद अब स्कूल जाके ही इनको ज़्यादा बोलनी आई है। हर जुमला बोल लेते हैं, किसी की बात का जवाब दे लेते हैं, उसकी बात समझ लेते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर जब इनसे कोई सवाल करती है तो वही जवाब देते हैं बच्चे ही। हम चुप करके बैठे होते हैं। और अब इनकी टीचर ऐसा करती है कि जब मैं जाती हूँ तो उसकी टीचर कहती है वो मेरे से कोई बात कर रही होती है ना उसकी टीचर, तो उसकी टीचर कहती है 1 मिनट रुको तुम्हारी बेटी आती है तो वो तुम्हें समझाती है।
इस तरह का सीन हो गया अब ना, तो स्कूल में ही टीचरें सिखाती हैं। एक सिस्टर ने और कोई बात पूछी थी कि जर्मनी में घर जो है वो कैसे मिल सकते हैं। ईबे के लाइने के ऊपर कितने ज़्यादा घर होते हैं, अगर आप वहाँ पे अप्लाई कर दें, अगर कोई खाली होगा तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो फर्म्स होती हैं बाकायदा ऑनलाइन, आप उस पर चेक करें और उधर कॉल करें और टर्मीन लें, आपको घर मिल जाएगा। वैसे आजकल घर मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, यूक्रेन वालों ने आके हर जगह छापा मार लिया पैना, उन्होंने सारा सब नाल बहुते घर उन्होंने लभदे पे ने, मीनस के उनको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है बजाय इसके कि कोई और घर ढूंढे तो उनको मिले। कोशिश करें, कोशिश करते रहें, मिल जाएंगे। हम भी घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर हम कहते हैं हमने यहाँ से नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे घर है और इतना बड़ा घर है, सामने पार्क है, बच्चे जब चाहे बाहर जब चाहे अंदर आ जाते हैं। और मुझे क्या चाहिए, मतलब कि कोई चीज़ आप अगर भारी है तो आप नीचे से ऊपर कैसे लेके जाओ, ऊपर से नीचे लानी हो तो फिर भी मसला बनता है। तो इस चीज़ का हम लोगों को काफ़ी सुकून है, इसलिए भी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अभी इधर ही रहते हैं, पाकिस्तान से चक्कर लगाएंगे तो फिर वापस आके तो घर चेंज करने का सोचेंगे। वो भी अगर मिला तो अप्लाई तो हमने किया हुआ है बड़ी जगह पे, लेकिन घर खाली नहीं मिल रहे। अगर खाली मिलते भी हैं तो उनके वॉशरूम इतने छोटे होते हैं, उनके किचन इतने छोटे होते हैं, मुझे पसंद नहीं आते, पिक पे देख के पसंद नहीं आते, तो किसी के घर जाके क्या करना है। अभी तक हमारी ऐसी कोई टर्मीन नहीं बनी जो हम लोग घर देखने के लिए जाएं। तो मेरे घर में जो वॉशरूम है वो भी खुला डुले हैं। मैं भी जब जिस चीज़ की बंदा आदी हो जाता है ना, फिर बंदा चाहता है कि आगे भी इससे ज्यादा अच्छा मिले, कम की तरफ फिर कोई भी नहीं आता। फिर नए बने हुए घरों की कीमतें भी नई हैं और ज्यादा है माशाल्लाह कर। अगर में हम रह रहे हैं, वॉशरूम यूज करते हैं इतने इतने बड़े, तो हम चाहते हैं कि वहां पे भी इससे भी अच्छी चीजें हमें मिले। तो साथ साथ मैं खिला रही थी, साथ साथ मैं इनको दे रही थी, साथ साथ फ्राई कर रही थी। हाँ जी, सबसे यहाँ पे मेन बात, आपने कभी देखा है किसी के घर मेहमान आए हों और वो अपने साथ ही अपना खाना लेके आए हों? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही पंगा हुआ है। अब पता क्या हुआ है, हमारे घर मेहमान आए हैं, हस्बैंड के दोस्त, उनकी बीवी, तो वो अपने घर से ना अपन हलीम बना के लाए हैं। उन्होंने ना कहा नहीं हलीम नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, निहारी बना के लाए हैं भाई अपने घर से, और साथ में चिकन वगैरह लेके आए हैं। उन्होंने हमें कहा था कि आप बस रोटियां बना लेना, तो उनको छुट्टी थी, वो लेके आ गए। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली दफा ऐसे मेहमान देखे हैं जो अपने घर से ही अपना खाना साथ लेके आए हैं। देखे जी, इनको क्या इतनी खास मजबूरी पड़ गई थी, क्या इनको हमारे घर से खाना नहीं मिलना था? बस फिर उनकी मर्जी, उनकी खुशी थी। मैंने फिर उनसे पूछा, ये सवाल किया कि ये आइडिया किसका था, आज इतने मेहरबान होने की क्या जरूरत थी? तो कह रहे थे कि ये मेरी बेगम का आइडिया था। मैंने कहा ठीक है, अब बेगम की तारीफ करने का ना भाई कोई बहाना हाथ से नहीं जाने देते, रुचि बेगम है उनकी, तो हम लोग अगर कोई बात कह दें ना इस तरह की, तो फिर उनको ना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि बस मेरी बेगम की तारीफ करें वो यही चाहते हैं। ये भी करना जरूरी होता है, वरना घरों बाहर कढ़ देंदियां ने बेगमां, मालक वही हुंदियां ने। फजर उसको काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी भाई की बेगम को ना। तो जब फजर छोटी थी ना, तो इन्होंने बोला एक दिन के फजर को हमें दे दे, हमने अपने पास लेके जानी है। तो मैंने ना, हस्बैंड ने साफ मना कर दिया। हस्बैंड ने कहा, जाहिर सी बात है, मैंने उनको बोला था कि हमने नहीं भेजनी फजर, क्योंकि फजर बहुत छोटी है, दूध पीती थी माँ का, तो कैसे भेज देती मैं उसको। वो कहती थी नहीं हम ना कुछ कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देनी फजर। तो अब जब हम लोग खाना खा रहे हैं ना, यहाँ पे भाई ने लेमन वगैरह काट रहे हैं निहारी के ऊपर डालने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। निहारी के साथ हरी मिर्चें वगैरह साथ, बड़ी मज़े का खाना बना हुआ था। रोटियां हमने बस बना ली थी, और निहारी और साथ में ये चिकन वाला पूरा ना बोल्स आया था साथ में। तो इधर ही बैठ के, अब हमने कहा था खाना है तो इधर ही बैठ के हम लोग खा रहे थे। पहले मैंने उधर रखा था टेबल पे, फिर हमने कहा इधर सोफे वाले टेबल पे बैठ के खा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मज़ा आया था निहारी का। तो फिर हम लोगों ने ना उस वक्त फजर नहीं दी थी, तो अब फजर ना इसके साथ काफ़ी फ्रैंक हो गई हुई है। जब आई थी ना, कहती मामा आंटी आ गई है, आंटी आ गई है। तो मैंने कहा फजर मामा आंटी गुड, कहती है आंटी नो गुड। मैंने कहा फजर आंटी चॉकलेट लेके आई है। वो सुन रही थी, तो उसने कहा कि, मैंने कहा फजर आंटी चॉकलेट लेके आई है, तो कहती है आंटी गुड। कहती है वो डुच्च वाली आंटी, कहती है अच्छा इसने अब चॉकलेट का सुन के तो फिर गुड कहा है, पहले तो ये मुझे अच्छा नहीं कह रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, सही सही। हाँ वाकई इस तरह ही सारी बात हुई है, उसको सारी समझ आ जाती है बीच बीच में। तो बस हम लोगों ने सब ने मिलके बैठ के खाना खाया। तो इसने
35 ਗਰਾੜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ 35 ਗਰਾੜ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ घट लेना, बिजली भी कोई चीज ही तो आपके सामने चलाते हैं। मेरी मशीन ना कितनी कितनी देर चलती रहती है। मैंने साथ में ऊपर चाय रख ली थी, खाना हम लोग खा चुके थे। तो फिर फजर को ना भाई की बीवी ने ना पेंसिल की मदद से ना हाथ के ऊपर ना कुछ लिख दिया था। तो फजर ने उस बात का इतना इशू बनाया वो जान ही नहीं छोड़ रही थी, भूल ही नहीं रही थी। भाई और हस्बैंड एक ही जगह पे काम करते हैं और जब कभी शाम को इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे सलाह सलूह कर लेते हैं। फिर आपस में बातचीत करने के बाद प्लान जो बना होता है वो मुझे बता देते हैं। तो आज भी इन्होंने रात को जब काम पे इकट्ठे थे तो इन्होंने बता दिया था कि सुबह हमारे घर ऐसे ऐसे इन्होंने आना है और खाना इन्होंने अपने घर से बना के लाना है। तो भाई की जो मामा है वो मेरे से अक्सर बात करती रहती हैं। पाकिस्तान में भाई अपनी मामा के अकेले ही बेटे हैं, तो इनकी 4 बहनें हैं, एक फ़ौज में लगी हुई है और एक की शादी हो चुकी है, 2 बाकी रह गई हैं। भाई को कहते हैं हम क्या अपनी शादी कब करवानी है, हम लोगों ने आपकी शादी देखनी है। तो भाई कहते हैं आप लोग मेरी शादी पे जाओगे। हमने कहा हाँ ज़रूर जाएंगे अगर आप इसी साल करवा लोगे। तो इत्थे मैनू माफ़ करियो जो चाह दी वीडियो उल्टी बन गई। किसने किया है? आंटी ने किया है, आंटी ने किया है। ओ आंटी कहती है सॉरी, आंटी कहती है सॉरी। ये आंटी ने लिखा है? हाँ जी, ये आंटी ने कर दिया था। आंटी ने इधर क्या बनाया है, फजर बनाया है। आंटी कहती है सॉरी फजर। ओके, ये पेंसिल के साथ लिखा आंटी ने। आंटी कहती है सॉरी फजर, अब नहीं मैं करती। सुलह कर लो, नाराज ना हो, अब अपना फेस ठीक कर लो, अपना मूड ठीक कर लो फजर। ओके ओके फजर। हाँ बेटे, आंटी को सॉरी बोल दिया आंटी ने, अब नहीं करती। टिश्यू के साथ साफ कर लोगे? चलो सॉरी बोल दिया आंटी ने, ठीक है। चिन्ना मिन्ना चिन्ना मिन्ना, मूड अब सही कर लो अपना।